गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय छठी मैया। अभी बज रहे हैं सुबह के 4। थोड़ा लेट हूँ बट आज है छठ का डे 4, तो आज हम उगते सूरज को अर्घ देते हैं। फिर मैं नहाऊंगी और फिर से जो सूप था उसका सारा फ्रूट्स वगैरह चेंज करूँगी एंड देन हम ऊपर जाएंगे वापस से घाट पे एंड फिर से पूजा करेंगे। मैं अपडेट करते रहूँगी। सी यू। मैंने सारा फ्रूट्स यहाँ धो करके दूसरी जगह रख दिया। अभी मैं करने वाली हूँ हल्दी का टीका और फिर सारा फ्रूट्स वापस से इसमें रखूँगी और जो ठेकुआ हुआ है वो नया यूज़ करूँगी। तो सुबह के अर्घ के लिए मेरा सारा सूप हो गया है फिर से तैयार। मम्मी उठ गई है, मम्मी कमज़ोर। 36 घंटा का फास्टिंग विदाउट वाटर है ना। भाभी बना रही है, आफ्टर पूजा का तैयारी कर रही है। भाभी आफ्टर पूजा का पूरी तैयारी कर रही है। ये सब भी छठ पूजा का एक रूल्स में पार्ट भी आता है कि हम पहले से एडवांस में तैयारी कर लेते हैं कि देखो मम्मी को खाने के लिए वाह जो कि चाट बनने वाला है। इसका चाट बनेगा, चाट बनेगा तो मम्मी आफ्टर पूजा ज़्यादा वेट ना करना पड़े और मम्मी को तुरंत से तुरंत खाना मिल जाए, इसलिए हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। सार्थक और खुशी भी उठ गए हैं, अब दोनों का लड़ाई चल रहा है सुबह सुबह। हो गया उद्घाटन। जाओ नहाने जाओ। पहले ये जाएगा। बोलो सार्थक आया नहाने के लिए, बोलो जय छठी मैया। मत्ती मैया नहीं, छठी मैया। हाँ। अभी हमारा सारा सूप वगैरह आ गया है घाट पे और हम लोग फिर से सारा दिया वगैरह जला रहे हैं। क्योंकि ये उगते हुए सूरज का पूजा है तो सूप का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन से सूप कल शाम को जब सूप डूब रहा था तो सूप का डायरेक्शन डूबते हुए सूरज की तरफ था। अभी जब सूप हमने रखा है तो ये रखा है उगते हुए सूरज की डायरेक्शन में। और हमने फिर सब जगह दिया वगैरह जला दिया था। जब तक मम्मी आई नहीं तब तक बच्चे लोग पटाखे वगैरह जला रहे थे। ये सब भी मैंने जैसे बताया था कल के ब्लॉग में कि हम पटाखे वगैरह जलाते हैं, छठ पर्व में भी जलाते हैं। फिर इंतजार की घड़ी हुई समाप्त। मम्मी आ गई थी छत पे। मम्मी ने पूरा तैयारी किया था। मम्मी ने जो कल शाम को साड़ी पहना था मम्मी ने वही साड़ी पहना। नॉर्मली ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो सेम साड़ी पहन लेते हैं या फिर कोई भी नया साड़ी हो तो नया साड़ी पहन लेते हैं। मम्मी ने सेम साड़ी पहना और फिर मम्मी घाट में आ गई। मम्मी अभी थोड़ा देर स्नान करेगी घाट पे और फिर थोड़ा सा पूजा वूजा करेंगी वहाँ पे। और उसके बाद मम्मी का स्पेशली रहता है कि नहीं मैं जब तक सूरज को देखूंगी नहीं तब तक मैं घाट से नहीं निकलूंगी या फिर मैं पूजा स्टार्ट नहीं करूंगी। तो मम्मी अब स्नान करके फिर वहाँ पे घाट का पूजा करेंगी। फिर जब मम्मी का नहा के हो गया तो फिर भाभी ने मम्मी के हाथ में सिंदूर लगाया अच्छे से। नॉर्मली ये लोग 5 बार लगाते हैं तो 5 बार हाथ में सिंदूर लगाया। फिर मम्मी के नाक से लेके मम्मी के मांग तक सिंदूर लगाया। उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद सुबह वाले अर्घ में हम लोग हल्दी भी लगाते हैं। मम्मी सिंदूर लगाने के बाद फिर भाभी ने मम्मी को हल्दी भी लगाया।
खुशी ने सुबह वाले अर्घ के लिए साड़ी पहना था, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत चमक भी रही थी, इधर उधर बहुत ज्यादा साड़ी को फ्लॉन्ट कर रही थी। भाभी ने उसको हेल्प किया था साड़ी पहनने के लिए, इवन भाभी का ही साड़ी पहना था उसने। फिर मम्मी को अगरबत्ती दे करके मम्मी थोड़ी देर वहां पे खड़ी रहेगी, तो छोटू ने मम्मी को अगरबत्ती दिया। मम्मी बोली कि मम्मी वेट करना चाहती है तब तक जब तक कि सूरज ना निकल जाए। फिर मैंने मम्मी को फूल दिया हाथ में अगरबत्ती के साथ। उसके बाद मम्मी वेट कर रही थी सूरज देवता को देखने के लिए, वो जो कि पॉसिबल था नहीं, बहुत ज़्यादा फॉग था वहाँ पे। सो वैसे तो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं बिहार में, जैसे तीज, जितिया, वो सब भी टफ होता है क्योंकि उसमें भी लोग पूरे दिन भर फास्टिंग करते हैं, जल का ग्रहण नहीं करते हैं। बट वो सब मोस्ट ऑफ द टाइम इज लाइक 12 घंटा 24 घंटे का फास्टिंग होता है। छठ पर वन ऑफ द टफेस्ट फास्ट माना जाता है क्योंकि इसमें जो पूजा करती हैं वो 36 घंटे के लिए, ऑलमोस्ट 36 घंटे के लिए बिना जल के फास्टिंग करती हैं। सो लाइक मेरी मम्मी ने 36 घंटे के लिए कुछ भी ना जल ग्रहण किया था ना अन्न ग्रहण किया था आफ्टर खरना का प्रसाद। उसके बाद मम्मी ने कुछ ग्रहण नहीं किया था। उसके बाद हमने टाइम के अनुसार, लाइक जो भी टाइम था कि हाँ इतने बजे सूरज उग जाएगा, हमने उस टाइम में, क्योंकि हमें सूरज वैसे दिखा तो नहीं था बट थोड़ा थोड़ा लाल दिखना स्टार्ट हो गया था, तो हमने उसी टाइम के अनुसार मम्मी को सूप देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हम लोग मम्मी को सूप देंगे और फिर एक एक करके सबको आके अर्घ देंगे। सो हम स्टार्ट ही करते हैं पापा वाले सूप से। पापा का जो सूप है वो जोड़ा सूप है, इसमें 2 सूप एक साथ रहता है। तो उसके बाद सब कोई, बहुत सारे लोग आए थे, छोटू के दोस्त आए थे और भी लोग आए हुए थे, हमारे नेबर्स आए हुए थे, तो सबने मिल करके अर्घ दिया मम्मी को। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे सारे सूप को वहां लेके आएंगे, सेम प्रोसेस जो हमने कल शाम को किया।
सारा सूप का जो पूजा था वो समाप्त हो गया था। हमने सब पे अर्घ डाल दिया था। मम्मी को क्योंकि थोड़ा देर खड़ा रहना था, हम नहीं चाहते थे कि मम्मी बहुत सारा वेट लेके खड़ी रहे, तो मम्मी को लास्ट में हमने खुशी वाला नारियल दिया और फिर मम्मी उसको लेकर के थोड़ी देर के लिए वहां पे खड़ी रही, लाइक 5-10 मिनट, ताकि मम्मी सूरज देख सके। बट लग नहीं रहा था कि हम सूरज देख पाएंगे, बहुत कुहासा था। और फिर मम्मी वहां पे खड़ी रही और फिर इधर सार्थक और खुशी का मस्ती चालू था एज यूजुअल। दोनों एक दूसरे को पिंग कर रहे थे, दोनों के बीच में फाइट चल रहा था। और फिर हम लोग सबको वेट कर रहे थे कि कैसे तरीके से सूरज दिख जाए, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रहे थे। हम लोग मम्मी को कन्विंस भी कर रहे थे कि मम्मी अब नहीं दिखेगा सूरज, टाइम तो हो ही गया है। मम्मी आ सकती थी बाहर, बट मम्मी का था कि नहीं, मम्मी थोड़ा देर और रुकना चाहती है। मम्मी का था कि मैं सूरज देख करके ही बाहर आऊंगी। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत फॉग था, तो हमें सूरज नहीं दिख रहा था एकदम से बिल्कुल भी। फिर खुशी अपने नारियल को लेकर गई। मम्मी थोड़ी देर और पानी में खड़े रहना चाहती थी, बट इट वॉज इम्पॉसिबल। यू कैन सी हाउ फॉगी इट वॉज। हमें दूर दूर तक सूरज का कोई नाम और निशान नहीं दिखाई दे रहा था। बट ये पता चल रहा था कि हाँ सूरज निकल गया है, टाइम भी हो चुका था। तो हम बोल रहे थे मम्मी को कि हाँ मम्मी टाइम हो गया है, तुम टेंशन मत लो, सूरज नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। फिर सार्थक भी मम्मी को ज्वाइन कर लिया, वो भी मम्मी के साथ पूल में खड़ा हो गया। हम लोग थोड़ा मस्ती भी करने लगे सार्थक के साथ, उसको पूरा छोटा करके पूरा टीका वगैरह लगा दिया कि तुम भी मम्मी जैसे कर रही है, तुम भी वैसे वैसे करो। उसको नाक से लेकर के पूरा अच्छे से छोटू जो था उसको टीका लगा दिया कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा। फिर हम कन्विंस कर रहे थे उसको कि तुम भी मतलब दादी के साथ पानी में डुबकी लगाओ, दादी डुबकी लगाई थी, तुमको भी पूरा भीगना पड़ेगा। बट ही वॉज नॉट रेडी टू डू दैट। फिर मैंने उसको पूरा पानी से भिगा दिया था। उसके बाद वो थोड़ी देर वहां रहा, मस्ती किया मम्मी के साथ और प्रणाम करके खड़े रहा दादी के साथ, दादी का सपोर्टर बन गया, बिग सपोर्टर। और वहां पे खड़े रह करके हम लोग सब उसको बहुत चिढ़ा रहे थे, डुबकी लगाओ डुबकी लगाओ। वो नहीं लगा रहा था, बट ठीक है, वाज अ गुड बॉय। एंड उसके बाद वो वहां पे रहा, हम दादी के साथ खड़े।
फाइनली जब मम्मी कन्विंस हुई कि हाँ ठीक है, लालिमा देख करके ही मम्मी अपना पूजा समाप्त करेंगी, तो फिर मम्मी वापस से डुबकी लगाया। और हम सारे सबको भी बोल रहे थे डुबकी लगाने के लिए, बट वो लगा नहीं रहा था। फिर डुबकी लगाने के बाद मम्मी जैसे शाम को की थी वैसे ही अभी भी फिर से घाट का पूजा किया, सूरज देवता की ओर मुख करके। उसके बाद पूजा करने के बाद वहाँ पे जो भी घाट पे प्रसाद चढ़ाती है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। सो मम्मी बोलती है कि जो भी घाट पे प्रसाद चढ़ाया जाए तुम लोग थोड़ा सा खा लो वो प्रसाद। मैंने भी फास्टिंग किया था, तो जब मुझे फास्ट तोड़ना था तो मैंने सबसे पहला दाना घाट पे जो चढ़ाया हुआ प्रसाद था वही ग्रहण किया था। मम्मी ने घाट का पूजा अच्छे से किया। उसके बाद घाट का पूजा करने के बाद मम्मी का ये वाला पूजा समाप्त हो गया। फिर मम्मी कपड़े चेंज करेंगे। फाइनली जब मम्मी का पूजा समाप्त हुआ और हम जब दूसरी डायरेक्शन में आए तब हमें दूर से पेड़ों के पीछे से सूरज भगवान का दर्शन हुआ। मम्मी भी आई, मम्मी भी खुश हो गई देख करके। मम्मी को लग रहा था कि आज दर्शन होगा नहीं, ऑल्दो इट वाज फॉगी, बट हमें अच्छे से सूरज का दर्शन हो गया था। तो सूर्य देवता हमें दिख गए थे, मम्मी भी खुश थी। मम्मी को भी लगा कि चलो अच्छा है कि हमें सूर्य देवता दिख गए हैं। मम्मी ने कपड़े बदल लिए थे। सो वन ऑफ द रिचुअल दैट इज कंसिडर्ड कि पुण्य मिलता है। सो इफ जो मम्मी ने कपड़े पहने थे उसको घाट पे जो धोता है उसको बहुत पुण्य मिलता है। तो इस बार मैंने पुण्य कमाया कि मैंने मम्मी के कपड़े धोए। फिर मम्मी सबको जाकर के टीका लगाई, सबने मम्मी को प्रणाम किया। मम्मी सबको टीका लगाई, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटा गया क्योंकि अब पूजा समाप्त हो गया था। तो पहले घाट पे भी प्रसाद बांटते, फिर बाद में नीचे जाके और अच्छे से प्रसाद सबको खाते हैं। तो मम्मी सबको टीका लगाई, भैया भाभी छोटू के जितने फ्रेंड्स थे, नेबर, फिर पापा, मुझे सबको टीका लगाने के बाद सबने मम्मी से आशीर्वाद लिया। और फिर इसके बाद जब ये पूजा समाप्त हो जाता है, मतलब ये सब चीज यहाँ पे समाप्त हो जाता है, तो मम्मी एक्चुअली अभी तक प्रसाद ग्रहण नहीं की। मम्मी इसके बाद मंदिर जाएंगी, मंदिर जाकर के वहाँ पे जो भी देवी देवता है उनका पूजा करेंगी। तो हम मेरे घर के पास में ही एक बाजू में ही अच्छा सा मंदिर है, बचपन से हम उसी मंदिर में पूजा करते थे, हम वहाँ जाएंगे। और सूर्य भगवान हमें तो अच्छे से दिखने लग गए। अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, तो ऑब्वियस सी बात थी कि अभी है खुशी सीता, थोड़ी देर में बन जाएगी गीता। मुंह से हटाएगी तब ना। हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। कहाँ पे? दादाजी का पान वाले में रख दो, बेसिन के पास जाओ। आ गई है गीता बन करके, सीता से गीता ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है खुशी का। बहुत इधर देखो, देखा कैसा लग रहा है।
अब नानी जा रही है पूजा करने के लिए मंदिर। ये है वो मंदिर जिससे हमारी बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। हम इसी मंदिर में आते थे शाम को खेलने के लिए, जब हम छोटे हुआ करते थे। मैं, भैया, छोटू यहाँ पे आते थे खेलने के लिए। हम रोज पूजा करने के लिए भी आते थे। सो हम लोग फाइनली ये मंदिर पहुंचे। सो नॉर्मली मम्मी हर छठ पूजा की बात करती है कि मम्मी पूजा करती है। सो फाइनली मम्मी यहाँ पे पहुंची पूजा करने के लिए। एक शिव मंदिर है और यहाँ पे मतलब बहुत सारी चेंजेस हो गए। पहले तो यहाँ पे सिर्फ शिव, पार्वती जी और गणेश जी और नंदी जी का मंदिर हुआ करता था। अभी देखा मैंने इन्होंने हनुमान जी और दुर्गा माता का भी मंदिर इसमें ऐड कर दिया है। सो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। सो अच्छा लगा देख करके। बहुत साल के बाद मैं भी आई थी इस मंदिर में। खुशी और सार्थक पहुंचते ही घंटी के साथ पूरा खेलने लगे थे वहां पे। उनको बहुत मजा आ रहा था घंटी बजाने में, तो घंटी बजाना स्टार्ट कर दिए थे। फिर मम्मी ने एक एक करके सारे भगवान का पूजा किया वहां पे, जितने भी भगवान थे, नए भगवान और जो नए मंदिर थे उनको भी, उसका भी पूजा किया। तो सबसे पहले मम्मी ने स्टार्ट किया था तो शिव जी का पूजा किया, फिर पार्वती जी का पूजा किया वहां पे मंदिर में, फिर दुर्गा माता का पूजा किया, फिर मम्मी गई और हनुमान जी का भी पूजा किया। सारे भगवान का पूजा करने के बाद फिर हम लोग मंदिर से बाहर गए।
सबको प्रसाद बांटने के लिए सजाया जा रहा है। अब बन रहा है चाट। तो है गिलास। हाँ पैसे डाल दिया। हाँ हेलो छठ पूजा खत्म हो गया। हाँ अब बताओ तुम छठ पूजा क्यों बनाती है? हम नहीं नानी सबसे हम नहीं नानी मनाती है जब तुम देखा तो जाए पूजा कर रही है ना, क्यों करती है? क्योंकि हम लोग सूरज का भगवान का पूजा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं सूरज भगवान का पूजा? क्योंकि छठ पूजा है। भगवान भूता है। मम्मी बता कि तो छठ पूजा का है मनवे छी? बेटा बेटी के लिए हम मन्नत मांगे हैं। क्या मांगे हैं? छठ पूजा के लिए सब बाल बच्चा बढ़िया रहे, बढ़िया स्थान पर जाए। और कितना बढ़िया स्थान पे जाए, सब तो बढ़िया बढ़िया स्थान पे पहुंच गए। हाँ तो वही दुआरे कर रहे हैं। बच्चा समझदार और हो जाए। पहले बच्चा छोटा था तब मांगे। बताइए कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली छठ पूजा मनाने के पीछे बहुत सारी कहानी है, जिसमें से एक कहानी ये भी है कि छठ पूजा जो है ना, कृष्ण भगवान के जो एक बेटे थे जिसका नाम सांबा था, उसको कुष्ठ रोग हो गया था। उस चीज को जो है ना, कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए जो है ना, वो सूर्य भगवान का पूजा करने के लिए उनको भगवान ने मुरलीधर ने दिया था कि आप पूजा करो सूर्य भगवान का तो होगा। इसी वजह से जो है उस टाइम से छठ पूजा सब लोग मनाने लग गए। और सूर्य मंदिर जो है ना बहुत जगह बना है, जो कि उड़ीसा में कोणार्क नाम की जो मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए हम लोग छठ पूजा मनाते हैं। और कोई रीजन? और भी बहुत सारे रीजन हैं। जैसे ये भी रीजन है, राम भगवान जब वध करके लौटे थे रावण जी का, तो उस टाइम भी जो है ना ये रावण जी का जो है ना वध जो करके आए थे, उस पाप से मुक्ति पाने के लिए तो उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं सूर्य भगवान का जो है ना अर्घ देना चालू किए थे। और 3 दिन तक कंटिन्यू अर्घ दिए थे और यज्ञ भी करवाए थे, उस वजह से भी मनाए जाते हैं। उसके बाद ये भी एक कहानी है महाभारत का भी, पांडव लोग जब आए थे जंगल से लौट करके आए थे, तो उसके लिए भी कुछ चीजें रह गई थी उसके लिए भी मनाए जा रहे थे। तो बहुत सारा ऐसी कहानियां हैं। तभी तो पांडव वाले में तो द्रौपदी ने किया था सूर्य भगवान से कि सब कुछ सही रहे। तो वो और महाभारत में नहीं, जब रामायण में जब राम भगवान लौट करके आए थे वध करके, तो सीता माँ और राम भगवान उनके आगे के वंश के लिए कि ये जो पाप वो करके आए थे वो धुल जाए, इसके लिए उन लोगों ने आने के समय दिवाली मनाया गया था। और दिवाली के 6 दिन बाद उन लोगों ने सूर्य भगवान का पूजा स्टार्ट किया था, जो कि कार्तिक मास बोलते हैं ना, कार्तिक मास में ये पूजा किया गया था। तो एक रीजन ये भी है। सो आपको पता है कि ये बिहार, यूपी, ये झारखंड में क्यों फेमस है? क्योंकि राम भगवान कहाँ के हैं? अयोध्या, यूपी, इसीलिए नहीं तो मनाया जाता है। तो इसका आंसर मैं दूंगी। सो ये भी स्टोरी महाभारत से ही रिलेटेड है। सो जब महाभारत में सारे राजाओं की युद्ध हो रहा था, तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि राजा राजा के साथ ही लड़ेगा, सैनिक सैनिक के साथ ही लड़ेगा। तो तभी जो सूर्यपुत्र कर्ण थे, जो कि पांडवों के सबसे बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता थे, मगर वो उनके अपोजिशन से लड़ रहे थे, तो उनको ये हक नहीं दिया गया था कि वो राजा के साथ लड़ सके। तो तभी उनको एक राज्य दिया गया जहाँ का वो राजा बने, वो अंशराज था। सो अंशराज इज बेसिकली भागलपुर एंड मुंगेर। तो जो सूर्यपुत्र थे कर्ण, वो रोज सुबह उगते हुए सूरज को और रोज शाम को डूबते हुए सूरज का पूजा करते थे। इसीलिए छठ पूजा जो है बहुत फेमस हुआ बिहार, झारखंड और यूपी में। और जो रीज़न आपने बताया वो सारी रीज़न तो है ही, मगर मेन रीज़न है कि क्यों है छठ पूजा बिहार, झारखंड और यूपी में फेमस, उसका रीज़न यही है। सो छठ पूजा इज बेसिकली नॉट अ पूजा, इट्स एन इमोशन फॉर बिहार वाले भाई बहनों के लिए, या छठ पूजा जो भी सारी चीज़ें हैं। हाँ, 4 दिन तक लगातार छठ पूजा इतना इम्पॉर्टेंट है बिहारियों के लिए या फिर यूपी वालों के लिए या झारखंड वालों के लिए कि भारत सरकार को 200 स्पेशल ट्रेन चलाना पड़ता है ड्यूरिंग दिवाली। उसके बाद भी लोगों को टिकट नहीं मिलते हैं। लोग वेटिंग टिकट लेकर के जहाँ भी होते हैं, देश के जिस कोने में भी होते हैं, वो अपने घर आते हैं छठ पूजा के लिए।
सो वो आपको फील ही हो जाएगा, वैसा फील होगा कि आपको लगेगा जब आप छठ पूजा के पास होंगे, जब आप अर्घ देंगे, जब आप सूर्य को देखेंगे तो एक अलग सा इमोशन ही झलकता है। तो छठ पूजा इज़ बहुत बड़ा इमोशन फॉर ऑल द यूपी पीपल, बिहारी पीपल एंड झारखंड के पीपल, बट नाउ इट इज़ गेटिंग ब्रॉडर thing, like people from Maharashtra and other state also have started doing Chhat Puja, and it is not only famous in Hindu, but even I have seen people from like Muslim also, they have also started celebrating Chhat Puja. So छठ पूजा अभी बहुत लोगों के लिए बहुत फेमस हो गया है। छठ पूजा के लिए जो छठी मैया है, एक और स्टोरी भी है छठी मैया से रिलेटेड, जो कि छठी मैया कहा जाता है कि सूर्य भगवान की बहन थी और वो कार्तिकेय जो कि शिव जी और पार्वती जी के पुत्र थे उनकी पत्नी थी। और छठी मैया को बोला जाता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देवी थी। जब किसी भी संतान के लिए, यदि किसी भी संतान के लिए आप कुछ भी मन्नत मांगते हैं तो छठी मैया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉडेस मानी जाती हैं। इसलिए छठ पूजा में बेसिकली सारी माताएं अपने संतान के लिए कुछ मांगती हैं। जैसे मेरी दादी ने मेरे पापा के लिए कुछ मन्नत मांगा था, जो कि अभी भी चल रहा है। मेरी दादी अभी नहीं रही, बट जो मन्नत मेरी दादी ने मेरे पापा के लिए माना था वो छठ पूजा आज मेरी मम्मी कर रही है। हम लोग के लिए बेसिकली वैसा कोई मन्नत नहीं मांगा गया था, बट मम्मी चाहती है कि हम लोग के लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे, तो हमारे नाम का छठ पूजा करती है। खुशी और सार्थक के नाम का भी मम्मी ने एक छोटा सा स्टार्ट कर दिया है। सो दिस छठ पूजा इज़ बेसिकली मोस्टली अबाउट फॉर देयर संतान एंड देयर किड्स। सो दिस इज़ व्हाट छठ पूजा इज़ ऑल अबाउट। छठी मैया की हो गया सब समाप्त। अगले साल मिलेंगे। सब अच्छे से हो गया।